गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9 अविकारी शब्द। ओके, हिंदी व्याकरण में जो अविकारी शब्द टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे कि पाठ का नाम ही है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हमें जानना है। उसके पहले हमें विकारी शब्द क्या होता है इसको भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द पढ़ने से पहले हम लोग विकारी शब्द के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द है। विकारी विकारी शब्द मतलब कि जिन शब्दों में परिवर्तन, बदलाव लाया जा सके वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, तो कुत्ता क्या है, संज्ञा है, इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं। लिंग, वचन और कारक और काल आदि के कारण कोई विकार अगर उत्पन्न होता है शब्दों में, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कुत्ता है तो उसका क्या हो जाएगा, बहुवचन कुत्ते हो जाएगा। अगर हम वचन चेंज करेंगे तो कुत्ते हो जाएगा। अगर लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं है तो मुझे हो जाता है, खाता है, खाती है, गाता है, गाती है। इस तरह जिन शब्दों में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे दिया भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे क्रिया है, जा रहा है, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जा रही है, जा रहे हैं। इस तरह ये चेंज होता है ना, क्रियाएं चेंज होती है। विशेषण चेंज होता है, अच्छा का अच्छी हो जाता है। सर्वनाम मैं, मुझे हो जाता है। संज्ञा लड़का, लड़की हो जाता है। ठीक है, तो इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इनके रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। समझ में आया। इसके ठीक विपरीत अविकारी शब्दों के रूप में कभी भी विकार नहीं होता है। ये तो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे विकारी शब्द पे, जिनके रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द क्या, कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता। ठीक है, किसी भी काल परिस्थिति के कारण उनका रूप नहीं बदलता, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों पे जो अविकारी शब्द होते हैं उन पे लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वे ज्यों का त्यों वाक्यों में बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके अंतर्गत भी 4 प्रकार के शब्द आते हैं जिन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, पिताजी कल गए, माताजी कल गई, हम कल जाएंगे। देखिए, ये जो कल शब्द है यही अविकारी शब्द है। यहाँ पे संज्ञा चेंज हो गया, क्रिया चेंज हो गई, सर्वनाम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो रहा है। क्रियाएं चेंज हो रही हैं, संज्ञा, सर्वनाम चेंज हो रहा है, उनके रूप में बदलाव आ रहा है। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो आपको कलरफुल वर्ड दिख रहा है, ये जो शब्द है ये तीनों वाक्यों में एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही क्या है, अविकारी शब्द, जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, जो वाक्य में ज्यों का त्यों रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो कोई अगर पूछे आपसे अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो 4।
आप आंसर दोगे। अविकारी शब्द 4 होते हैं, कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ प्रश्न 1 लिख करके आप लिखेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। आंसर होगा जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। आंसर इज वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता, जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बस आपको इतना माइंड में रखना है कि जो विकारी शब्द होता है उनके रूप में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और जो अविकारी शब्द होता है उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। इसके बाद आप लिखोगे अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग होगा अविकारी शब्द के प्रकार। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों को आप लोग अपनी कॉपी में राइट करोगे, इस क्वेश्चन आंसर को भी अपनी कॉपी में राइट करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है जो एक बार में आपको याद हो सकती है। एक लाइन का डिफिनेशन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, मोहन रोज पढ़ता है, मेरा बस्ता ऊपर रखा है। ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के समय, स्थान तथा रीति बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, किस प्रकार दौड़ रहा है, किस तरह दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये तेज जो शब्द है वो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। मोहन रोज पढ़ता है, मोहन पढ़ता है रोज। रोज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। मेरा बस्ता ऊपर रखा है, कहाँ रखा है? ऊपर। तो ये जो ऊपर शब्द है वो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिख जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। क्रिया विशेषण का डिफिनेशन के बाद आता है क्रिया विशेषण के भेद, कि क्रिया विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये आपको याद रखना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ओके, यहाँ देखिए नंबर 1 है कालवाचक विशेषण। ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। अगर इतना भी आप लोग के माइंड में रहेगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं ना। तो जो शब्द क्रिया के होने का समय बताए वो कालवाचक क्रिया विशेषण।
जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताता है वो स्थानवाचक, जो शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और जो शब्द क्रिया के होने का परिमाण या नाप बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कालवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए, जब, तब, अब, कल, परसों, ये सारे शब्द जो है वो कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। समयवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन टेंस और उसमें से क्रिया विशेषण छांटने के लिए पूछा जाए और कालवाचक या स्थानवाचक पूछा जाए कि इसमें से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक, तो आप जब कब का वाक्य में कब का प्रश्न करेंगे और आंसर जब मिल जाता है कब प्रश्न करने पे, तो समझ जाइए वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये स्थानवाचक जो है इसमें इसको जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है किधर और कहाँ। वाक्य में अगर किधर और कहाँ करने पे कोई उत्तर मिल जाता है, कहाँ प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है, तो समझ लीजिए वो स्थानवाचक है। रीतिवाचक का प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। ठीक है, और परिमाणवाचक का प्रश्नवाचक शब्द है कितना। अगर कितना प्रश्न करने पे कोई उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। ये आपको मैंने समझने के लिए ये आपको बता रही हूँ, तो इसको देख लीजिए। अभी मैं जो नोट्स तैयार की हूँ उसको भी आपको राइट करवा दूंगी, जिसके द्वारा आप लोग रीडिंग करने में और लर्न करने में आपको इजी होगा और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन बनता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्रिया विशेषण से, तो क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो इसका आंसर आप लिखोगे, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, या जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी आपको याद रखना है, तभी आप क्रिया विशेषण की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें वहाँ से भी आप लर्न कर लीजिए। और यहाँ पर भी जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, तेज, ऊपर, यहाँ, वहाँ, अच्छा, धीरे धीरे, ये सब आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कई बार इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं या फिर सेंटेंस दे दिया जाता है वाक्य और पहचानने के लिए पूछा जाता है कि इसमें से कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को छांटिए या पहचान कीजिए। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार आप ध्यान से इसको लर्न करोगे तो याद हो जाएगा आपको। जैसे जब, तब, हमेशा, कभी कभी, प्रतिदिन, आज। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो प्रतिदिन क्या है? समय को दर्शा रहा है। हमेशा क्या है? ये भी समय को दर्शा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। जैसे इधर, उधर, पास, दूर, सामने, बाहर, नीचे आदि। जैसे आज यहाँ बारिश हो रही है, आज यहाँ बारिश हो रही है। उधर मत जाइए, यहाँ मतलब क्या? स्थान को संबोधित कर रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो शब्द है वो स्थान को दर्शा रहा है। उधर मत
जाइए। उधर मतलब क्या, वो भी उधर जो शब्द है वो भी स्थान को ही, किसी प्लेस को ही इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। ओके, तो इस तरह के जो भी शब्द वाक्यों में आते हैं तो आप सेंटेंस को पहले उसको समझिए कि सेंटेंस जो है उसका क्या अर्थ निकल रहा है, ठीक है, उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पहचान कीजिएगा कि वो कौन सा शब्द है, स्थानवाचक है कि कालवाचक है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो रीति का अर्थ होता है तरीका, मैनर। ओके, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे तेज, ध्यानपूर्वक, जल्दी, अचानक आदि। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, हम बोलते हैं ना कि अचानक वर्षा होने लगी, तो अचानक शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ो, हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ये जो क्रिया हो रही है उसके ढंग या तरीके को बता रहा है ये शब्द, कि क्रिया किस ढंग से, किस तरीके से हो रही है। अंडरस्टूड? या हम ये भी बोलते हैं कि तेज बारिश हो रही है, धीरे बारिश हो रही है, बोलते हैं ना, तो ये क्या है? क्रिया जो हो रही है, वर्षा जो हो रही है उस किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कभी धीमा कभी तेज, ठीक है, कभी अचानक से बारिश होने लगती है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जब आप लोग 1 से 2 बार 3 बार आप लोग सारे डिफिनेशन को, बुक को अच्छे से रीड करोगे और एग्जाम्पल्स पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के परिमाण या नाप बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लगभग, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, इतना, केवल, थोड़ा सा आदि। जैसे इतना मत बोलो थक जाओगे, इतना मत बोलो थक जाओगे। मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, इतना जो है वो क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, थोड़ी सी क्या है? ये भी परिमाण, मात्रा बता रहा है, ठीक है। तो जो शब्द परिमाण या नाप बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो इस तरह आप लोग इन सारे डिफिनेशन को अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के प्रकार, फिर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनके डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स हैं, उन सारे सबको आप लोग अपनी कॉपी में राइट करोगे और लर्न करोगे। ओके, उसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज देख लीजिए जो क्रिया विशेषण से है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के सही भेद चुनिए। जैसे क है, रात दिन काम करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। रात दिन शब्द किस में आता है? कालवाचक में आता है ना, देखिए यहाँ पे टिक किया गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण। रात दिन समय को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक? तो धड़ाधड़ जो शब्द है वो क्रिया के होने का ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक में आएगा। मैं जब दिल्ली आऊंगा तब वहां आपसे मिल लूंगा। मैं जब दिल्ली आऊंगा तब वहां आपसे मिल लूंगा। जब और तब किसके अंतर्गत आता है?
कालवाचक, क्योंकि समय दर्शा रहा है, जब और तब से काल को दर्शाया जा रहा है ये जो शब्द है, इसलिए ये कालवाचक होगा। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, आपके पास बुक हो तो आप बुक में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है, धर्मात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। तो धर्मात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते, तो कभी जो शब्द है वो भी कालवाचक में ही आएगा। मैं वहाँ घंटा भर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। घंटा भर, ये भी समय को दर्शा रहा है, इसलिए ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार आज हम लोगों ने अविकारी शब्द को पढ़ा, जिसमें से अविकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं अविकारी शब्द, उसमें से हम लोगों ने आज कालवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ा और उनके भेदों के बारे में जाना। ठीक है, तो आज आप लोग इतना प्रिपेयर कीजिए, इतना लर्न कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो है संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, इन सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।